लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले करीब 172 किसान सोमवार को पहली कॉमर्शियल फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेवर अब तेजी से विकास की नई पहचान बन चुका है और दुनिया भर के निवेशकों का आकर्षण केंद्र बन रहा है। किसानों ने एयरपोर्ट परियोजना से क्षेत्र में आए बदलाव पर खुशी जताई, लेकिन साथ ही जमीन अधिग्रहण के समय नौकरी देने के वायदे को पूरा करने की मांग भी उठाई। एक किसान ने बताया कि उन्हें 30 बीघा जमीन एयरपोर्ट के लिए दी थी, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। वहीं जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जिन परिवारों ने अपनी पैतृक जमीन राष्ट्रीय हित में दी, आज वही परिवार विकास की इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बन रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी के पहले उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में से किसके साथ होगा। गठबंधन तभी होगा जब एआईएमआईएम को सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं मुस्लिम वोटों के सपा के साथ जाने के सवाल पर ओवैसी नाराज दिखे। उन्होंने कहा, वो दिन गुजर गए जब मुसलमानों को किसी एक पार्टी की जागीर समझा जाता था। अब मुस्लिम वोटर खुद फैसला कर रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में युवा कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराज का नामांकन निरस्त होने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए रैली निकालकर पहुंचे। गांधी चौराहे और बालाजी मंदिर के बीच पुलिस ने पहले से बैरिकेड कर रखी थी। आगे बढ़ने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले फायर ब्रिगेड की मदद से पानी की बौछार की। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इस दौरान 2 से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मामूली रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के पुट खुर्द गांव में विकास कार्यों को नई गति मिली है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री और बवाना से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के फंड से लगभग 10 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं के तहत गांव की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सीसी पेवमेंट का निर्माण, आरसीसी नालियों का निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से पुट खुर्द और आसपास के इलाकों में आवागमन आसान होगा और लोगों को जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें विधायकों के वोट देने के अधिकार पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश देते समय मुख्य याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया गया। अब राज्य के 51 नगर निकायों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में विधायक वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।